चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है कि एसएल हीट क्यों होता है, हमारा जो मार्केट में है वो एसएल हीट क्यों होता है। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं ताकि आगे चल के हमारा एसएल हीट बहुत ही कम हो। देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके एसएल तो हीट होंगे, एसएल तो हीट होंगे ही होंगे, लेकिन आपका ज़्यादा एसएल ना हीट हो, ये चीज़ें हमें सीखना है। एसएल तो हमारे हिट होंगे ही, लेकिन किन्हीं के 10 में से 9 का टारगेट हिट होता है, 1 का एसएल हिट होता है। किन्हीं का 8 का टारगेट हिट होता है, 2 का एसएल हिट होता है। किन्हीं का 7 का टारगेट हिट होता है, किन्हीं का 3 का एसएल हिट होता है। तो यही सब नंबर जो है ना, हमें टारगेट का नंबर बड़ा करना है और स्टॉप लॉस का नंबर हमें छोटा करना है। तो वो कैसे होगा, हमारा एसएल हिट क्यों होता है, हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल हिट क्यों होता है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन तो होता है एसएल हिट होने का कि आप सही जगह एंट्री नहीं ले पाते हैं। ठीक है, राइट एंट्री नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका एसएल हिट होता है। एसएल हिट का पहला रीजन राइट जगह एंट्री नहीं लेना। ठीक है, आपको सही जगह एंट्री लेना पड़ेगा, तो वहां पर आपके एसएल हिट होने बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा रीजन होता है आप सही जगह, और दूसरा रीजन इसमें क्या होगा एसएल हिट होने के, आपकी साइकोलॉजी या फिर अच्छी नहीं है, तो आप जहां मन जहां ट्रेड ले लेंगे, तो वो तो वही चीज हो गई कि सही जगह एंट्री। तो एसएल हिट होने का सबसे बड़ा रीजन है आपको सही जगह एंट्री लेना सीखना होगा। अब सही जगह एंट्री कैसे लिया जाए, हमें ये सीखना पड़ेगा। तो सही जगह एंट्री लेने के लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना है, आपको साइकोलॉजी को डेवलप करना है, आपको माइंडसेट को डेवलप करना है। तो मेन चीज जो है ना हमारे गेम में, हमारा ये अगर हम इसे गेम कहें या इसे हम गेम तो नहीं कह सकते, ये हमारा एक बिजनेस हो गया है भाई, ये हमारा बिजनेस है। तो हम इस बिजनेस में अगर आपको आगे चलना है ना, तो आपको माइंडसेट को एकदम नेक्स्ट लेवल पे रखना होगा। गणेश भाई की तरह माइंडसेट आपको रखना होगा कि यहाँ पे पुट लेना है, इसे तुरंत कैंसिल करके फिर कॉल लेना है, फिर यहाँ पे आपको पुट लेना है। तो आपको माइंडसेट एकदम माइंड एकदम नेक्स्ट लेवल रखना होगा। आपको सोचने और समझने की क्षमता को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक ले जाना होगा कि हाँ, हम लोग क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। देखिए, चार्ट को जब तक आप दोनों नजरिए से नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। चार्ट को अगर आप सिर्फ बायर्स के नजर से देखेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर आप चार्ट को सिर्फ सेलर्स के नजर से देखेंगे तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो आपको मार्केट में बिल्कुल नॉर्मल रहना है, और नॉर्मल रह करके आपको बायर्स और सेलर्स के नजरिए से सोचना होगा कि यहाँ पे सेलर्स क्या सोच रहा होगा और यहाँ पे बायर्स क्या सोच रहा होगा। तो ये दोनों तरीके से आपको सोचना होगा, तभी आप चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करके काफी अच्छी जगह एंट्री ले सकते हैं और आपका जो एसएल हिट होना है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि हमारा एसएल हिट होता है वो ऑपरेटर की वजह से। हमने सभी जगह बहुत ही अच्छे से एंट्री लिया, बहुत ही एक अच्छे से लेवल का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हमारा क्या होता है एसएल फिर भी हिट होता है, तो वहां पे ऑपरेटर की वजह से हमारा एसएल भी हिट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे मार्केट में स्टॉप लॉस नाम का चीज बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए हमारे मार्केट में स्टॉप लॉस नाम का चीज बनाएगा, और इसी को हम लोग एसएल कहते हैं, स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप करना। तो ऑपरेटर की वजह से भी कभी कभी हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो वो तो आपको एसएल को, सबसे बड़ी चीज एसएल हिट होना गलत बात नहीं है, हमारे सभी के एसएल हिट होंगे, लेकिन एसएल को एक्सेप्ट नहीं करना सबसे बड़ी गलती है। एसएल अगर आपका हिट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल आपका हिट हो रहा है, लेकिन हाँ ज्यादा हिट हो रहा है तब दिक्कत है। अगर आपके 10 में से 7 ट्रेड 8 ट्रेड भी चल रहे हैं ना, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 9 नहीं चल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 7 भी चल रहे हैं, और वो 7 का जो टारगेट है ना वो अगर बड़ा है ना, तो आपके ये 3 ऐसे लीट होंगे ना, वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता आपके प्रॉफिट पे। लेकिन अगर आपका ज्यादा ऐसे लीट हो रहा है तब आपको अभी सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका 10 में से 3 में ऐसे लीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो करते 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 आप सीख जाएंगे। लेकिन एसएल को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज है मार्केट में। अगर आप एसएल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो एसएल को एक्सेप्ट करना सीख जाइए सभी लोग, और सही जगह राइट जगह एंट्री लेना सीख जाइए। सपोर्ट पे आपको हमेशा बाइंग करना है, रेजिस्टेंस पे आपको हमेशा सेलिंग करना है। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब आपको बाइंग करना है,
हाँ, लेकिन वहां पे देखना है कि किस तरह से इसकी बाइंग हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छे से ब्रेकआउट हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे अभी के मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड एंड ब्रेकडाउन ट्रेड के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, और उसमें काफी अच्छा हमारा एसएल हिट हो रहा है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड में। हमारे भी काफी अच्छे एसएल हिट होते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड में, लेकिन जब भी हम लोग रिवर्स ट्रेड करते हैं तो हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट भी होता है। आज हमने कहाँ ये ट्रेड लिया था हमें तो याद भी नहीं है। सुबह से हमने बिल्कुल आराम से बैठे, सुबह से आराम से बैठे, और फिर हमने यहाँ पे कॉल लिया था अप्रोक्स यहाँ पे कहीं पे, और हमारा काफी अच्छा पूरा पूरा टारगेट तो हिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था, लेकिन हमारा 50% टारगेट हिट हुआ, और 50% टारगेट हिट होने के बाद फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल हिट कर दिया। तो ये ट्रेड हमारा ये हुआ। हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलेन था, ट्रेलेन का ब्रेकआउट हुआ था, हमने लिया था। तो आपको सही जगह एंट्री लेना होगा, तभी आपका एसएल बहुत ही कम हिट होगा। एसएल हिट होंगे बट, ठीक है, एसएल हिट होगा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, एसएल हिट होगा, लेकिन आपको एसएल को एक्सेप्ट करना है। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो एसएल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? कितने लोग हैं मैं यहाँ पर सर जो एसएल को सर एक्सेप्ट? मैं हूँ। मैं एसएल को प्रॉपर, मतलब जो मार्केट पैसा मांगता है उतना देने के लिए तैयार रहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। वही चीज आपको करना ही पड़ेगा। जो पैसा आपको मार्केट मांग रहा है ना, उस पैसे को आपको दे दीजिए, खुशी खुशी दे दीजिए। अगर आप उस पैसे को नहीं देते हैं तो फिर मार्केट आपको बिल्कुल निराश करके उसके 2 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसा आपसे लेकर चला जाएगा। और वो भी छीन के आप लेगा सर, हाँ, छीन के और लेगा। आप आप देंगे भी। देने के लिए तैयार भी नहीं होगे ना, तब हाँ भी मार्केट लेके छोड़ेगा आपसे। हाँ, आप देंगे भी, आप देंगे भी भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, आप पड़ेगा सर, देंगे भी। देना पड़ेगा मार्केट हम्म, को, जबरदस्ती देना पड़ेगा। हाँ। तो पवन भाई, आपने बोला था कि एसएल क्यों हिट होता है मार्केट में, तो पवन भाई मैं आपको यही चीजें बताऊंगा कि हमारे मार्केट में एसएल हिट होंगे, लेकिन आपको एसएल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। बोलिएगा सर मैंने बोल रहा हूँ हम्म। कि आज का एसएल हिट होने का कारण जो पीसीआर का रेशियो 2 लगभग एबव हो जाता है, तो उसमें अचानक मार्केट में गिरावट आता ही है, ऐसा मैं कहीं सुना हूँ या फिर कहीं नॉलेज मिला है मुझे। ऐसा शायद हुआ कि आज। कि मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, हम लोग कोई भी पीसीआर सीपीआर ये सब सारी चीजों का यूज नहीं करते हैं। हम सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, और प्राइस एक्शन हमारा बता रहा था टारगेट यहाँ होगा, लेकिन हमारा 50% टारगेट अचीव करने के बाद फिर नीचे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत हुआ, ठीक है। हम पीसीआर का नहीं देखते हैं पवन भाई, सॉरी, मैं आपको ये सब सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, आपको हमेशा प्राइस एक्शन को यूज करना है। अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा पवन जी, ठीक है। ओके सर। हाँ, हमेशा। पर उसमें भी देखना चाहिए, कुछ ध्यान इधर उधर लगाना चाहिए सर। नहीं, ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में रहेंगे ना तो फिर प्रॉफिट बनना बंद हो जाएगा, इस चीज़ का हमेशा याद रखिए। आज हमने वही क्या, ना सर। तो एक आज हमने ज्यादा चीज को चक्कर में ही रहा, तभी तो हमारा यहाँ पे जीरो हीरो में जीरो हो गया हमारा। हमरा अगर सर सही ओआई बोले के, आप। अगर हम ओआई के चक्कर में नहीं रहते तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यहाँ पे सी ही लेते, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड था। हम जब भी सपोर्ट पे आता हम लोग कॉल लेते, हमने आपको बता करके रखा हुआ है। हम लोग रेजिस्टेंस को मानते नहीं है, लेकिन हम लोग ओआई को देखें, ओआई को देख करके हमें ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और हमने उसी के चक्कर में हमने जीरो हीरो में पुट ले लिया, और उसी में हमारा लॉस हो और गया। इसमें रिटेस्ट भी नहीं लिया सर। कौन सा रिटेस्ट नहीं लिया? इसमें जब रीटेस्ट ले लाइन रखा आपका है एक सर। ब्लैक। ले रखा है सर। सर री, रीटेस्ट ले रखा है मार्केट में। तो बिल्कुल रिटेस्ट लिया है। हाँ वो, हाँ लिया लिया है सर। जो ग्रीन अपना ओहो। रेड कैंडल बना रखी है ना, रेड कैंडल रीटेस्ट का ही है वो। रिटेस्ट तो हुआ है और पवन जी। उसी जगह पर जी मैंने जी भी जी। लिया था। मुझे लगा पूरा दिन में से नहीं, फॉलो कर रहा हूँ, ऊपर से मैंने नीचे गिर मैंने रहा है, सर, ऊपर से नीचे गिर रहा है। सर सर मैंने रेड कैंडल जैसे जो ऊपर जो वीक बन रखी है ना, हम्म। जो वीक बन रखी है वही पे लिया। और मार्केट 25 से 20% नीचे, अपना 20 पॉइंट नीचे भी आया, पर प्रीमियम कुछ बढ़ा ही नहीं। हाँ हाँ। जैसे उसने हरी कैंडल बनाई, मैं एग्जिट हो हम्म। गया सर। 5-10 रुपए की चल रहा था, मतलब 5 रुपया 10 रुपया कुछ माइनस में चल रहा था मैं उस टाइम।
भाव ही भगवान है। देखिए हमारे ड्रीम टीम भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल भाव ही जी जी भगवान है। प्राइज एक्शन हमेशा वर्क करेगी, हमेशा वर्क करेगी प्राइज एक्शन। जी। हाँ इसने सर, मैं क्योंकि आपसे अभी अग्री टेस्ट करता किया हूँ, सर, क्योंकि मैं रीटेस्ट किया यूट्यूब सर, पे मार्केट कुछ ने ना कुछ रीटेस्ट रोज किया। में वीडियोस देखते रहता हूँ, उसमें इंडिकेटर्स ये वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का सोचता हूँ। नहीं लेकिन इतने सीखिए। दिनों का मैंने जो 15-16 दिन नहीं, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए मुझे इसका वीडियो, 8 घंटे 6 घंटे में रोज वीडियो देखता हूँ। लेकिन अब एंड द एंड आज का जो देख के मैं सोचा कि ये सब कुछ काम में नहीं आते, प्राइस एक्शन ही बेस्ट है। क्योंकि मैं इतना वीडियो देख के सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, हर जगह दिमाग लगा रहा हूँ, और जो प्राइस एक्शन सिंपल है उस पर मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं एक उसमें ही ईएमआई चीज। घुसा रहा हूँ, उसमें मैं इंगल्फिंग कर देखो, आप सबको बोला सर ये देखो जरा, वो कौन सा चार्ट पैटर्न था तो वैसे रोज उसके पहले रेनको, हर चीज में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो सब कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है। अभी आज का सब ये सब देख रहा हूँ तो उस हिसाब से प्राइस एक्शन ही सिंपल और बेस्ट लग रहा है, मैं उसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हाँ, है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा सेंटी किंग भाई, 10 चीजों के सीखने के बजाय आप एक चीज को 10 तरीकों से सीखिए। मजा आएगा, प्रॉफिट जो बनेगा नेक्स्ट लेवल का बनेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा, 10 चीजों के सीखने के चक्कर में मत रहिए। आप एक चीज को 10 तरीकों से सीखिए, हमारे प्राइस एक्शन को 10 तरीकों से सीखिए। जो आपको प्रॉफिट बना करके देगी, वो आपको कोई प्रॉफिट बना करके नहीं दे सकता है। प्राइस टूटी तो ऊपर ही जाएगी, निचली प्राइस टूटी तो और नीचे ही जाएगी। यही सबसे बढ़िया इंडिकेटर है। हाँ बिल्कुल, प्राइस टूटा तो ऊपर ही जाएगा, और प्राइस अगर नीचे की ओर टूटती है तो नीचे ही जाएगा। यही सबसे बढ़िया, इसे इंडिकेटर कह लीजिए या इसे प्राइस एक्शन कह लीजिए, इसे कुछ भी कह लीजिए, इससे आपको अच्छा और कुछ नहीं मिलेगा। पीसीआर वीसीआर ये सब ओवर रेटेड है। हाँ, ओवररेटेड है बिल्कुल। ये सब चीजों को मत यूज कीजिए भाई, मैं आपको हमेशा ये सब चीजों से यूज करने से मना करता हूँ। आप हमेशा सिंपल प्राइस एक्शन का यूज कीजिए। चलिए दीपक भाई, आप हैंड रेज किए हुए हैं, बताइएगा कुछ बोलना चाहते हैं दीपक जी। चलिए और वो भी। शॉर्ट फॉर्म वाले सर, क्या? क्या बोलते हैं उनको? क्लैप क्लैपिंग वाले क्या बोलते हैं उसको? क्लैपलिंग क्या बोलते हैं? क्लैपलिंग? क्या बोलते हैं वो? क्लैप मतलब ताली बजाना होता है। ना ना सर, वो क्लैपलिंग क्या बोलते हैं उसको? 2-4 पॉइंट, 10 रुपया 5 रुपया मिलने वाले, वो सर वो। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग, हाँ स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग किंग है, स्कैल्पिंग। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना स्कैल्पिंग सर? किंग है। जी। हाँ वो हमारे वही है दीपक भाई आज कुछ। दीपक सर, थोड़ा सर स्कैल्पिंग के सर बारे में हमें भी आपने ज्ञान दीजिए जरा, ज्ञान दीजिए जरा, आप कैसे कुछ करते हैं, बोलिएगा क्या दीपक साइकोलॉजी भाई, के इतने बेसिस पे। सारे लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं, कुछ बता हाँ, दीजिए। आपको लोग तंग करते मैसेज करके, तो आप अपना थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम लोग न्यू कमर है। बताइएगा दीपक भाई, अनम्यूट कीजिए। क्या कर रहे हैं दीपक भाई, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञान बांटेंगे नहीं सर, ज्ञान मुझे बांटेंगे लगता सर तो हम, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, और हम आपके साथ हम भी ग्रो कर लेंगे। हाँ है। नहीं बिल्कुल। सर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो ज्ञान बांटेंगे अपने को। सर थोड़ा बहुत तो हमें भी प्रॉफिट हो जाएगा, दीपक भाई बता दीजिए ना क्या हो रहा। सर बिल्कुल। आपने स्कैल्पिंग की थी क्या सर आज? दीपक भाई नहीं बोल रहे हैं, बहुत कुछ भी नहीं बोल रहे बहुत हैं। बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग कर रखी है सर दीपक भाई ने आज। गणेश भाई क्वांटिटी हैंडल करते हैं। नलेश तर जा, जास्त भाई, ये मराठी में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देख लीजिएगा। बोल रहे हैं कि अगर आपको क्वांटिटी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा मत लो। नहीं, मुद्दा ये है कि ले कब। हेलो सर, आशु सर। हाँ बोलिए ना। सर आपने स्कैल्पिंग की थी क्या सर आज? स्कैल्पिंग? अरे भाई स्कैल्पिंग जैसा वो मुझे मार्केट ही नहीं लगा, स्कैल्पिंग क्या करूंगा। स्कैल्पिंग के लिए सर मार्केट आपने चाहिए। एक तो सर वो जो टच करके आया वहां पर एग्जिट कर दिया था सबने। यहाँ और पे फिर बस आपने किया था, फिर से। यहाँ पे हाँ किया सर था पुट, यहाँ पे पुट हाँ किया था और आपने लिया काफी था। अच्छा यहाँ पे जी। प्रॉफिट हुआ था, बस यही है, किया अच्छा। था यहाँ पे सर पुट। आप सर आप बोलने वाले थे लेकिन इतने इतने मार्केट बहुत ही अच्छा गिर गया नीचे। यहीं पे हम्म। पुट लिया था एकदम बिल्कुल टॉप के लेवल पे। और यहाँ पे हम्म। 122 रुपये पर प्रीमियम हमने लिया था, और वो प्रीमियम 160 रुपये तक गया था। 160। अरे भाई 170 तक चल गया था, मैं तो 160 पे।
स्कैल्पिंग को दीपक उतना देर भाई होल्ड दीपक नहीं कर बोलिए ना पाएंगे। फिर। दीपक भाई ये बोले थोड़ा जरा, इतना हम लोग बात कर रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे, मैसेज टाइप शर्मा कर रहे रहे हैं क्या दीपक भाई? दीपक सर एक भाई बात बताओ शर्मा रहे सर। हैं क्या, बता दीजिए। सर मुझे सर, हम्म। वो मैसेज में आपको बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मराठी में डाल रखा है दीपक भाई ने। अब मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था। बोल मैं बोलता भी हूँ प्रीमियम के साथ। वो बोल रही, बोला प्रीमियम के साथ बोलता भी हूँ मैं। क्या? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। दीपक भाई अच्छी स्कैपलिंग करते, क्या बोलते हैं वो पता नहीं मेरे को। स्कैल्पिंग करते हैं। हाँ, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो ना थोड़ा सा, तो वो मेरे को वही बात बोल रहे हैं कि बोला ज्यादा क्वांटिटी अगर आपको हैंडल नहीं करना आता तो मत लीजिए। हम्म। हम हाँ तो बिल्कुल उनकी सही तो बात बोल सही रहे है हैं। सर। हम्म। हाँ सही बोल रहे वो। हम्म। अगर ठीक है। क्वांटिटी मेरे को सही में क्वांटिटी सही में मेरे को क्वांटिटी हैंडल नहीं करना आ रहा है। सही बोल रहे वो। क्वांटिटी डायरेक्ट से आपको नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। जी जी जी। क्वांटिटी आपको एक्सपीरियंस के साथ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्वांटिटी हाँ आपको तो वही किसी से एक्सपीरियंस बढ़ाने के वो लिए उन्होंने। पूछना भी नहीं है और ना खुद जी से जी। पूछना है। क्वांटिटी है ना, ना वो ना ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाएगा आपका। नहीं नहीं सर, दीपक भाई भी वही बोले मेरे को हम्म। कि बोला क्वांटिटी हैंडल करना नहीं आता तेरे को, तो बोला मत बढ़ाया कर इतनी क्वांटिटी। हम्म। यही बोले वो मेरे को, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ाना बोला। हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ाना है। एक्सपीरियंस के साथ ही बोले वो मेरे को, एक्सपीरियंस के साथ ही बढ़ाना है बोला क्वांटिटी। आता आता अभी मेरे को बोल रहे कि बोला मेरे को एक्सपीरियंस है, तभी बोला ऐसा कुछ बोले वो जाने दो। मराठी में बात कर रहे हैं ना। तो मैं बोलता हूँ, मुझे हाँ, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जी। इसलिए मैं इतना क्वांटिटी लेता हूँ कुटीर में इसका। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे हाँ। मार्केट में। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपका कोई काम का कुछ भी नहीं है। तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद के एनालिसिस के ऊपर बिलीव होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने पुट लिया और मेरे ऊपर खुद कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और जब तक सोचते सोचते मार्केट यहाँ आ जाता, तो भाई आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे जाएगा तो हमें लेना है, मतलब लेना है, यहाँ पे ऊपर निकलेगा हम एसएल होगा एग्जिट करेंगे, बस सिंपल। नहीं सर, मैंने आज जो 1800 क्वांटिटी ली थी ना सर, हम्म। तो उसके ऊपर बोल रहे मेरे को सारे कि बोला तू आज पहली बार 1800 क्वांटिटी ली, तो हम्म। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं। मैं कॉन्फिडेंस इसके ऊपर लिया था ना सर हम्म। चले कोई दिक्कत कि नहीं, वो। धीरे धीरे सभी के एक्सपीरियंस ये क्वांटिटी का कुछ, ये जो पूरा गेम है क्वांटिटी का ही है। मैं हमेशा मैं अभी जी बोल रहा हूँ, ये जो पूरा गेम है क्वांटिटी का है। अगर आप क्वांटिटी लेना सीख गए तो आपका प्रॉफिट ऐसे ही बनता चला जाएगा। नहीं सर, मैं मतलब मैं भी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ही पूरी 1800 क्वांटिटी की थी सर। हम्म। क्यों पता है? कि वो ओवाई ज्यादा बहुत ज्यादा थी सर, हाँ हाँ। और ऊपर से मार्केट अप में चल रहा था, अप में चल रहा था, और कब गिरेगा इसका मतलब कोई चांस ही नहीं था। गिरता मार्केट हम्म। तो 300। 43,500 के बाद ही मार्केट गिरने का पूरा 99% चांस था सर। हम्म। क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी क्या बोलते, मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल, लैंग्वेज। हाँ बोलिए ना। जी जी, वही एक लेवल था, और दूसरी बात वहां पे स्ट्रांग सपोर्ट भी था, अपना रेजिस्टेंस भी था सर। चलिए। तो उसी चक्कर में मैंने वहां पे मतलब अपने पूरे मतलब ये मैसेज डाल दिया सर मेरे को है ना। हम्म। मेरा मेरा मतलब जो सेटअप मेरा बनता है स्कैल्पिंग का, तभी बताता हूँ। स्कैल्पिंग को, सर स्कैल्पिंग मेरा आपको पूरा मनोबल बर्बाद भी मेरा कर सकते मनोबल हैं, हाँ बिल्कुल। सर मेरा मनोबल ऐसा नहीं टूटने वाला। पहली बात तो कोई कोई भी मैसेज डाले, जब तक आप मेरे साथ हो मेरा कोई मनोबल सर तोड़ नहीं सकता। किसी का कोई मनोबल तोड़ नहीं सकता है, अगर उसके अंदर वो चीज करने की जिज्ञासा जी हो, उसके अंदर करने का वो आग जी लग जी गया ना भाई। अगर आपके दिल में, आपके शरीर में आग लग गया ना कि मुझे ये चीज करना है मतलब करना है, आप वो चीज को करके मानेंगे, चाहे वो दुनिया वाले कुछ भी बोल दे। तो वो चीजें जी आपके सर। अंदर आ गई है और आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं भी नहीं जी रोक सर। सकता हूँ। सर अगर आप जैसे एक दो और मिल जाए ना, तो वैसे भी कोई भी आ जाए नहीं तोड़ सकता सर। आग तो बिल्कुल। बुझा ही नहीं क्यों सकता। मिल जाए, हमारे सारी काफी हैं। हाँ सर वो तो सर है ना। सर मेरा कॉन्फिडेंस मेरे को मान ही नहीं रहा था। आज मैं पुट में लेने के लिए तैयार भी था, और ऊपर से आपने जो ओवाई देखा है ना हमें, तो हम्म। ओवाई के चक्कर में मेरा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर।
दीपक भाई बोल रहे हैं, अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ गणेश भाऊ, आप एक्सपीरियंस लो, क्वांटिटी का फिर करो, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ सही भी बोल रहे हैं। देखिए आपको हमेशा पहली बार ही इतना बड़ी बड़ी क्वांटिटी नहीं उठाना है, क्वांटिटी आपको धीरे 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 इंक्रीज करना है। आप 100 से कर अंशु रहे हैं सर, आज, एक महीने बाद अंशु फिर सर, मैंने 150 आपको कीजिए। आज पहली बार थोड़ी ट्रेड किया सर। मैं भी 8 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ सर। हम्म मतलब लगभग मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, हम्म लेकिन इतना है कि मैंने शुरू में लॉस खाया। यही बात है मेरी। शुरू में हम्म लॉस खाया, तो लॉस ऐसा खाया कि जैसे सामने वाले ने बोल दिया कि यहाँ पे खरीदना, यहाँ पे बेचना, उसी चक्कर में लॉस खाया था सर। हम्म। इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट आ जाएगा, क्या बोलता है। बिल्कुल आ जाएगा, हाँ, बस आपको डरने की मार्केट जरूरत में नहीं है। सब नहीं, मार्केट में सर मैं एक बात, मतलब 1 महीने से जैसे मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया ना सर फर्स्ट बार, हम्म उसी कॉन्फिडेंस आ टाइम से गया है। कॉन्फिडेंस नहीं सर, मतलब एक मोनोबल जो है ना वो बढ़ रखा है कि नहीं, मार्केट मनोबल मेरे एंड को। जब एक बार आपका बड़ा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो उसके बाद जी आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो जी आपका एक बार प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हो गया है कि हाँ अब ये सब सारी चीजों से हमें पैसा बन सकता है, और अगर हम इसमें जी मेहनत करेंगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक जी है, जी। तो तो आपका ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस कि हो गया है। एक ही बार प्रॉफिट किया। एक बार 50,000 का किया, एक बार 22,000 का किया, एक बार 5,000 का किया, एक बार 3,000 का किया, एक बार 1,700 का किया। हम्म ऐसा नहीं है, किया हम्म नहीं, प्रॉफिट भी चल रहा हूँ सर। और आज भी मैंने ग्रीन में ही क्लोज किया सर। चलिए मैं अच्छी लॉस गणेश बात में है। भाई 50,000 का भी तो किया आपने। हाँ हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ। फर्स्ट बार 50,000 रुपया घर पे लेके आया था ये मैं। देखो 10,000 भूल गए थे ना, पड़े गए। नहीं नहीं, 50,000 सर। 50,000, फिर एक बार 22,000, फिर एक बार 3400। प्रॉफिट जोड़ लीजिए और भाई आप लोग, 50,000, 22,000, 70,000, कैसे लिखना है? एक बार और 3400, 3400, खाता एक बार बना दीजिए। 1700। गणेश भाई, और 75,000 हो गए। जी जी यानी कि 1 लाख के आसपास प्रॉफिट होने वाला है गणेश भाई का। जी जी वो जी सर। 5 लाख में से माइनस करते जाइए आप। हाँ 5 लाख माइनस। में से माइनस करते जाइए और आप हमारे साथ रहिए, प्रॉफिट अरे होगा सर हम मतलब होगा। आज भी मैं हमारा आज भी एसएल गणेश जी खा रहे सर हैं। सर नहीं 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 सर, ऐसी मुझे बात नहीं। तो क्या सर, नहीं मुझे नहीं तो सर, लगता है मजाक कि कर रहा हूँ, गणेश, मजाक कर रहा क्या सर? पता है सर, आज भी मैं अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब ये मान रहा हूँ कि मैं 17,000 रुपये प्लस में हूँ, ये मैं मानता हूँ आज भी। हम्म। क्योंकि 8,000 रुपये का लॉस और 8,000 रुपये का प्लस में, मतलब 16,000 रुपये का प्रॉफिट मैंने कमाया सर आज। ये भी मैं इस चीज को मैं मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ।